जय हिंद। पिछले वीडियो में मैंने बताया था 8.1 के सारे क्वेश्चंस। उम्मीद है कि वो आप लोगों को काफ़ी उपयोगी साबित हुआ होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे और आज देखेंगे 8.2 का क्वेश्चंस। ठीक है, 8.2 में क्वेश्चंस क्या कहता है, मान सारणी का जो हम फॉर्मूला बताए थे पहले वीडियो में, वो याद रहेगा तो ये आसानी पूर्वक हम लोग बना सकते हैं। वो याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो हमने बताया था आपको साइन 60 डिग्री का मान। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है बेटा, तो इसका होता है √3/2। याद करिए, उस वीडियो में मैंने बताया था। आगे बढ़ेंगे तो cos 30 का मान भी वही होगा √3/2 प्लस साइन जो 30 है, साइन 30 का मान क्या बताए थे हम, 1/2, और cos 60 का मान भी वही होता है, उसका उल्टा हो जाएगा, बताए थे आपको। आगे बढ़ेंगे, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, केवल 3 होगा, √3 का स्क्वायर होगा और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 1 होगा, और 2 मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, 4, और 4 का एलसीएम हम लेंगे तो क्या होगा, 4 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शन का ऐड हमको करना है। ठीक है, ऊपर में 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 नीचे ही है तो 4 और 4 1 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हमारा जो है 1 नंबर का आंसर हुआ। इस तरीके से 2 नंबर 3 नंबर हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मान सारणी बहुत ही ज़रूरी है। मान सारणी आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी बहुत ही मज़ेदार, और इस क्वेश्चन में दम नहीं है अगर आपने मान सारणी याद कर रखा है तो। आगे बढ़ेंगे तो दूसरे नंबर क्वेश्चन है। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है बेटा, कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो tan 45 डिग्री का जो मान है वो रखेंगे और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमको। ठीक है, यहाँ पे भी cos 30 का मान रखना होगा और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे साइन 60 का मान रखना पड़ेगा और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई में है वो 2 रहेगा। ठीक है, तो tan 45 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दिए, प्लस cos 30 डिग्री का मान अभी हम आपको क्या बताए हैं, √3/2 है ना। तो √3/2 का क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर, माइनस यहाँ पे भी क्या होगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान जो है क्या होगा, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए √3/2 का होल स्क्वायर जो है वो प्लस में है, यहाँ पे √3/2 का होल स्क्वायर जो है वो माइनस में है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका मन है, आप क्या कर सकते हैं, अगर सिंप्लीफाई करना है आगे तक भी ले जा सकते हैं, और चाहिए तो यहाँ पे भी काट सकते हैं। तो चलिए हम आगे लेके चलते हैं। तो 2 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, प्लस √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 ही मिलेगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, इसका भी वही होगा 3/4। तो चलते हैं 2 और 2 में 1 से करेंगे तो 2, और यहाँ पे इसको क्या करते हैं, काट देते हैं। तो ये जो है हमारा 2, ये 2 हमारा आंसर हो गया सेकेंड नंबर का क्वेश्चन का, है ना। आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो आगे हमको मिलेगा क्या जी, cos 45 डिग्री, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, डिवाइड बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो है cos 45 डिग्री का मान क्या रखेंगे हम, 1/√2 जो होता है वही रखना है। sec 30 डिग्री का क्या होता है बेटा, तो sec 30 डिग्री का होता है 2/√3। ठीक है, प्लस cosec 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो cosec 60 डिग्री का मान होता है वो 2 होता है ना। यहाँ पे क्या है, 1/√2 है, तो 1/2 ऊपर रहने देंगे हम। यहाँ पे डिवाइड बाई में कुछ नहीं है, 2 के नीचे तो हम 1 मान सकते हैं, तो √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, √3 होगा, तो √3 लिख देते हैं। यहाँ पे √3 से कटेगा तो 1 मर्त में कटेगा, तो ऊपर में 2 ही बचेगा। यहाँ पे प्लस डिवाइड में 1 है तो 1 से भाग करेंगे तो √3 में √3 ही होगा, तो √3 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2√3। अब इसको क्या किया जाएगा बेटा, पलटा जाएगा, है ना। तो 1/√2 मल्टीप्लाई बाई ये √3 जाएगा सबसे ऊपर, तो √3 बन जाएगा, ये हो गया 2 और प्लस 2√3, है ना।
तो ये चीज़ आगे बढ़ेंगे तो √3 में 1 से गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या होगा 2 में √2 से गुणा करेंगे तो √2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस √2 है, यहाँ पे भी √2 होगा, क्या होगा 2√2 यानी कि 2√4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है वो √4 जो है वो बाहर निकलेगा तो √3 और डिवाइड बाई 2√2 और प्लस 2 2 जा 4। ठीक है, ये होगा ऐसे। आगे बढ़ेंगे तो √3 डिवाइड बाई 4 प्लस 2√2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना तो हर का परिमेयकरण करके भी इसको बनाया जा सकता है। तो ये रहा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसके आगे भी इसका आंसर जो है हम निकाल सकते हैं हर का परिमेयकरण करने के बाद। हर का परिमेयकरण करेंगे तो थोड़ा सा अधिक पेज लगेगा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई 4-5 लाइन हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़, तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है। अगला जो है वो है फोर्थ और फिफ्थ नंबर क्वेश्चंस इसी में का। तो जिस तरीके से हम यहाँ पे मान पुट कर रहे हैं और बना रहे हैं उसी तरीके से मान पुट करना है हमको बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो 4 और 5th नंबर आप खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट पे मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी फिर वीडियो बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं तो 2 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन है जो विकल्प चुनना है। ठीक है, पहला नंबर जो दूसरा सेकेंड का फर्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन क्या है बेटा, तो ऑप्शन है पहले में साइन 60 डिग्री, दूसरे में है कॉस 60 डिग्री, तीसरे में है tan 60 डिग्री और फोर्थ नंबर ऑप्शन में है साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, तो इसका जो मान सारणी से वैल्यू होगा डिग्री का, जैसे tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा उसको पुट करने के बाद से हल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद से जो हमारा आंसर आएगा तो देखेंगे कि किस ऑप्शन में है। तो आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा सब समझाते हैं इसको, है ना। देखिए क्या कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री, तो 2 tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3 है ना। यहाँ पे 1 प्लस tan 30 डिग्री का स्क्वायर है तो 1/√3 का क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 2 1 जा 2 यानी कि 2/√3 हो गया। यहाँ पे 1 प्लस एक का स्क्वायर एक ही होता है, √3 से 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिए 2/√3। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो बट्टा में कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, 3 1 का एलसीएम जो है 3 ही होगा, तो 3 1 जा 3 और यहाँ पे 1 है ना। तो यहाँ पे 2/√3 और इसको जो पलटेंगे तो ये फोर्थ नंबर पे फर्स्ट जाएगा, 3 और 3 1 जा 4, ये हो गया 4। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ पे है 3 1 जा 3 और यहाँ पे क्या है जी 2√3 होगा, क्या होगा जी 2√3। अब यहाँ पे ऊपर में 3 है, नीचे में √3 है, तो इसको अगर √3 हम √3 2 बार लिख सकते हैं, 3 को तो हम 2 बार लिख ही सकते हैं ना, √3 क्यों। और यहाँ नीचे जो है वही रहेगा, √3 से √3 एक बार काट देंगे बराबर √3/2। अब ये जो √3/2 है किसका मान है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है जो वो कह रहा है साइन 60 डिग्री, कॉस, दूसरा नंबर ऑप्शन है जो कॉस 60 डिग्री, थर्ड नंबर ऑप्शन है तो tan 60 डिग्री और फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है बेटा साइन 30 डिग्री, है ना। तो देख रहे हैं कि √3/2 जो है वो होता है साइन 60 डिग्री का मान। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन है लिखेंगे बराबर में क्या जी साइन 60 डिग्री और ये ऑप्शन नंबर कितने में है ए, इसलिए ए जो है वो मेरा क्या होगा बेटा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान जो है वो इसके ऑप्शन में क्या है tan 90 डिग्री और दूसरे सेकेंड नंबर ऑप्शन में है 1, फिर थर्ड नंबर में है साइन 45 डिग्री और फोर्थ नंबर ऑप्शन में है 0। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होगा इसका। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री के मान क्या था बेटा 1, तो 1 का स्क्वायर होगा डिवाइड बाई इसका भी 1 प्लस इसका भी 1 ही होगा तो 1 का स्क्वायर ही होगा, है ना। तो 1 माइनस 1 इसका 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया तो क्या हो गया 0, 1 1 2। अब किसी भी संख्या से हम 0 में अगर भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा 0 ही प्राप्त होगा, 0। अब 0 ऑप्शन नंबर जो है किसमें है डी में है, तो ये जो है डी वो हमारा क्या होगा बेटा सही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन a, तब सत्य है जबकि a बराबर है, a बराबर किसके बराबर है, तो ऑप्शन में क्या दिखा रहा है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए
अगर हम यहाँ पे 30 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे 32 या 60 हो जाएगा, यहाँ पे 30 होगा तो यहाँ पे जो देखिए एक सेकेंड थोड़ा सा समझाते हैं। पहले नंबर पे क्या है बेटा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री चलते हैं लेके, तो साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन 0, ठीक है। तो साइन 2 में जो मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 ही होगा, और 2 0 का मान होता है क्या 0, तो 0 में ये 0 ही होगा, ये 0 होगा, तो ये दोनों बराबर आ गया ना। यानी कि क्या हो गया, थोड़ा सा एक चीज ऑप्शन में दूसरा लेके चलते हैं। 30 डिग्री अगर यहाँ पे रखेंगे तो 30 डिग्री के साइन 30 डिग्री का क्या करेंगे 2 इंटू 30 डिग्री प्लस 2 साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन 60 डिग्री हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो, और यहाँ पे 2 साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है बेटा 1/2, तो 2 से 2 खत्म, यानी कि 1 एस्टेन से 3 में √3/2, तो ये नॉट इक्वल टू होगा, समझ में आ रहा है। यानी कि ये हमारा जो 2 0 बराबर 0 ये दिख रहा है ना, यानी कि ए का मान जो है वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब जा करके क्या होगा ये सत्य होगा, सत्य होगा ना। तो ऑप्शन नंबर कितने में है 1 नंबर में, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ये में है, तो 1 नंबर जो है हमारा वो सही होगा, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है बेटा 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 tan 30 डिग्री के मान के बताते हैं 1/√3 है कि नहीं, तो 2 इंटू 1/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री है यहाँ पे, तो 1/√3 का क्या हो जाएगा जी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत समझ में आएगी नहीं। आगे बढ़ते हैं तो 2/√3 इसको पलट देते हैं, सॉरी अभी नहीं पलटते हैं, चलिए थोड़ा सा लिखते हैं एक बार और, 2/√3 डिवाइड बाई 3 माइनस 1/3 है ना। तो ये चीज़ आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा पलटना पड़ेगा, 2/√3 इंटू 3, और 3 में से 2 गया तो सॉरी 3 में से 1 गया तो 2, तो 2 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो √3 और √3 दो बार लिख सकते हैं, डिवाइड बाई √3 से √3 हम क्या करेंगे कट कर सकते हैं, तो केवल क्या बचेगा बेटा √3 बचेगा। और √3 जो मान होता है किसका मान होता है जी, ऑप्शन में क्या है cos 60 sin 60, और थर्ड नंबर में है tan 60, तो यानी कि tan 60 के मान जो है √3 होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं tan 60 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये हमारा विकल्पिक क्वेश्चंस था, और इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, तो आगे बढ़ते हैं बाबू, तो क्या होगा थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है बेटा, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जहाँ पे जो दिखा रहा है बेटा कि a का मान जो है वो b से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ से हमको समीकरण बनाना पड़ेगा, ठीक है, समीकरण बनाना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं तो लिखना पड़ेगा, हम क्या कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो लिखना पड़ेगा जो समीकरण हमको दिया इक्वेशन दिया उसको लिखना पड़ेगा पहले। तो लिख दीजिए कि tan a प्लस बी बराबर क्या होगा √3, और एक तरफ इसको लिखते हैं कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा देखिए tan a प्लस बी इधर LHS में है, इसको छोड़ देते हैं, RHS में चलेंगे तो RHS में क्या दिया है √3, तो यहाँ पे 10 है तो इधर भी 10 हमको लेना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा कि tan जो है किसका मान, tan में किसका मान जो है वो √3 होता है, तो हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री के मान जो है वो √3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर में इसको क्या लिख सकते हैं बेटा tan 60 डिग्री, कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ते हैं tan a माइनस बी LHS में रहने देंगे, RHS में देखेंगे tan में किसका मान जो है 1/√3 होता है, तो 1/√3 जो होता है वो किसका होता है जी tan 30 डिग्री का होता है, किसका होता है tan 30 डिग्री। अब देखिए इधर भी tan है इधर भी tan है, तो दोनों तरफ से tan क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, तो बचेगा a प्लस बी डिवाइड बाई बड़ा सॉरी इक्वल में क्या बचेगा बेटा 60 डिग्री। तो समीकरण नंबर इसको क्या मानेंगे एक मान लेंगे इक्वेशन, यहाँ पे भी tan दोनों तरफ से क्या होगा गायब होगा, तो a माइनस बी बराबर में क्या होगा बेटा 30 डिग्री, क्या होगा जी 30 डिग्री, इसको इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड है ना, समीकरण 1 समीकरण 2 मान लिए। अब जो है यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो हल करना पड़ेगा, तो क्या लिखना पड़ेगा जी समीकरण 1 में से सॉरी 1 को 2 से जोड़ने पर लिख दीजिए,
1 को 2 से जोड़ने पर, ठीक है, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यहाँ पे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो a जोड़ेंगे तो क्या होगा 2a, और ये प्लस माइनस है तो ये खत्म हो गया। यहाँ पे 60 डिग्री और 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा जी 90 डिग्री, और a यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा किसका कितना मान जी कट के 45 डिग्री, यानी a का मान जो है कितना निकला हमारा 45 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, a का जो मान हमको मिला है वो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में हम रख करके आसानी से b का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए जो मन जिस इक्वेशन में आपको इच्छा हो उस इक्वेशन में रख सकते हैं। तो हम किस में रखते हैं, चलिए a का मान हम रखते हैं 1 में, किस में रखते हैं जी 1 में रखते हैं। तो ये 1 का क्या रहा है वो a प्लस बी और बराबर में 60 डिग्री दिख रहा है, एक जगह पे हम क्या रखेंगे 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 60 माइनस 45, तो 60 माइनस 45 क्या होता है जी 15, इसलिए a बराबर 45 और b का मान जो है वो 15। अब यहाँ पे कह रहा था a का मान जो है b से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि a का मान जो है b से बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो गया जी आंसर हो गया। और ये अंतिम ही क्वेश्चन है, इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है सत्य असत्य है, तो सत्य असत्य आप कर लीजिएगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मुझे आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर